हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं दोस्तों क्लास 10th का 10वीं का क्रैश कोर्स, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम बाकी तो आप समझदार हैं हम क्या कहना चाहते हैं। आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है। ए है आपका असमान सतह से, बी है चिकनी सतह से, सी है पारदर्शी सतह से, डी है अर्ध पारदर्शी सतह से। तो ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चिकनी सतह से। तो चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। ये बेचारा क्या कह रहा है, परावर्तन का नियम किस पर आधारित है। ए है आपका स्नेल के नियम पर, बी है कोण के माप पर, सी है समकोण त्रिभुज पर, डी है आपतित किरण और परावर्तित किरण के संबंध पर। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के संबंध पर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं ये भी क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यह किस नियम से संबंधित है। ए है आपका अपवर्तन का नियम, बी है परावर्तन का प्रथम नियम, सी है परावर्तन का द्वितीय नियम, डी है स्नेल का नियम। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि परावर्तन का प्रथम नियम। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। यह क्या कहता है, जब प्रकाश समतल दर्पण से टकराता है तो वह किस दिशा में जाता है। ए है आपका उसी दिशा में, बी है विपरीत दिशा में, सी है दाएं या बाएं झुकता है, डी है ऊपर चला जाता है। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि विपरीत दिशा में। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5वां नंबर की ओर। समतल दर्पण में बनी प्रतिम कैसी होती है। तो चलिए, ए है आपका वास्तविक और उल्टा, बी है आभासी और सीधा, सी है आभासी और उल्टा, डी है वास्तविक और सीधी। तो चलिए, 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आभासी और सीधी बनाती है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 6ठे नंबर, समतल दर्पण में प्रतिमा और वस्तु के बीच की दूरी होती है। ए है आपका बराबर, बी है आधी, सी है दोगुनी, डी है शून्य। तो चलिए, 6ठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए। ये इज द राइट आंसर, यानी कि बराबर होती है। चलिए अब हम चलते हैं 7वें नंबर की ओर। ये बेचारा क्या कहता है, उत्तल दर्पण से बनी प्रतिमा होती है। ए है आपका वास्तविक, बी है आभासी, सी है सीधी, आपका डी है बी और सी दोनों। तो चलिए, 7वां नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 3 आंसर आएगा। तो जिसमें आपका पहला होगा डी हो जाएगा पहला, डी भी इसका हो जाएगा बी और सी। तो चलिए अब हम चलते हैं 8वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ए है आपका वाहन के शीशे में, बी है दाढ़ी बनाने के दर्पण में, सी है पीछे देखने के लिए, डी है प्रकाश फैलाने के लिए। तो चलिए, 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दाढ़ी बनाने के दर्पण में। चलिए अब हम चलते हैं 9वें नंबर की ओर। फोकस दूरी का प्रतीक क्या होता है। ए है आपका आर, बी है एफ, सी है भी, या डी है डी। तो फोकस दूरी है जो दोस्तों आपका एफ से इंडिकेट करते हैं, एफ सिंगल होता है। चलिए, बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं 10वें नंबर की ओर। वक्र दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ए है दर्पण का केंद्र, बी है फोकस बिंदु, सी है दर्पण की सतह का मध्य बिंदु, डी है प्रमुख अक्ष का सिरा। तो चलिए, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी।
यानी कि दर्पण की सतह का मध्य बिंदु। चलिए अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर हम मुड़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह होता है। ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है शून्य, डी है अनंत। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, वक्र दर्पण का केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी कहलाती है। ए है आपका फोकस दूरी, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है परावर्तन दूरी, डी है लेंस दूरी। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि वक्रता त्रिज्या। चलिए अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, मिरर फार्मूला है, यानी कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ए है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, बी है आपका f बराबर u प्लस v, सी है आपका u बराबर v प्लस f, डी है आपका v बराबर f प्लस u। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1, यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर की ओर। वास्तविक प्रतिमा जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनती है। ए है आपका पर्दे पर, बी है पर्दे के पीछे, सी है दर्पण के पीछे, डी है कहीं नहीं। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। चलिए अब हम चलते हैं आपका 15वें नंबर की क्वेश्चन की ओर। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। ए है आपका अनंत पर, बी है दोगुनी पर, सी है फोकस पर, डी है दर्पण के पीछे। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि अनंत पर। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न जो है प्रकाश के जो है अपवर्तन पर हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इस पे हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। ए है आपका गति में परिवर्तन से, बी है दिशा में परिवर्तन से, सी है माध्यम बदलने से, डी तापमान बदलने से। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि माध्यम बदलने से। चलिए अब हम चलते हैं 17वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। ए है आपका परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन, डी है विकिरण। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अपवर्तन। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है, अपवर्तन कोण और आपतन कोण के बीच संबंध बताता है। ए है आपका यू बराबर ए है आपका वी बराबर यू प्लस एफ, बी है आपका साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1। चलिए सी है आपका n बराबर सी बटा वी, डी है आपका 1/f बराबर 1/1/u प्लस 1/v। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर n2/n1। चलिए अब हम चलते हैं 19वें नंबर की ओर। यह क्या कह रहा है, अपवर्तनांक का सूत्र है। ए है आपका n बराबर सी बटा भी, बी है आपका v बराबर n बटा सी है आपका c बराबर v बटा n, या फिर डी है आपका f बराबर 1/n। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, n बराबर c बटा v। चलिए अब हम चलते हैं 20वें नंबर की ओर। कांच का अपवर्तनांक पानी से क्या होता है। ए है आपका कम, बी है अधिक, सी है समान, डी है आपका निर्भर करता है तापमान पर। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अधिक होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 21वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है, जब प्रकाश घनत्व वाले माध्यम में जाता है तो वह ए है आपका समान दूर से मुड़ता है, बी है आपका सामान्य की ओर मुड़ता है, सी है सीधा चलता है, डी है गायब हो जाता है। तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि सामान्य की ओर मुड़ता है। चलिए अब हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर।
जब जब प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो वह ए है आपका समान की ओर मुड़ता है, बी है आपका समान से दूर मुड़ता है, सी है आपका अपवर्तन नहीं करता, डी है सीधा चलता है। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि समान दूर मुड़ता है। चलिए अब हम चलते हैं आपके 23वें नंबर क्या कहता है। वास्तविक गहराई और प्रत्यक्ष गहराई का अनुपात होता है। ए है आपका अपवर्तनांक, बी है आपका अपवर्तनांक का व्युत्क्रम, सी है बराबर 0, डी है आपका 1। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अपवर्तनांक। चलिए अब हम चलते हैं 24वें नंबर की ओर। लेंस का केंद्र क्या कहलाता है। ए है आपका ध्रुव, बी है फोकस, सी है केंद्र बिंदु यानी कि ओ कहते हैं, और आपका लास्ट है वक्रता केंद्र। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि ओ। चलिए अब हम चलते हैं 25वें नंबर की ओर। क्या कहता है। उत्तल लेंस कहलाता है, यानी कि उत्तल लेंस को हम किस नाम से जानते हैं। ए है आपका अपसारी लेंस, बी है अभिसारी लेंस, सी है समांतर लेंस, डी है परावर्ती लेंस। तो चलिए 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 26वें नंबर की ओर। अवतल लेंस कहलाता है, यानी कि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं। ए है आपका अभिसारी लेंस, बी है अपसारी लेंस, सी है प्रतिवर्ती लेंस, या डी है सीधा लेंस। तो चलिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 27 पर। लेंस फार्मूला क्या है। ए है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बी है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, सी है आपका f बराबर u प्लस v, डी है आपका f बराबर u इंटू v। तो चलिए 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए अब हम चलते हैं 28वें नंबर की ओर। लेंस की शक्ति का सूत्र है। ए है आपका P बराबर 1/f मीटर में, और बी है आपका P बराबर 1/1 P बराबर 1/f/1, सी है आपका P बराबर f² और डी है आपका P बराबर 2f। तो चलिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि P बराबर 1/f। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है 29। पावर की इकाई होती है। ए है मीटर, बी है डायोप्टर, सी है जूल, डी है हर्ट्ज। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि डायोप्टर। चलिए अब हम चलते हैं 30वें नंबर की ओर। यदि फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो लेंस की शक्ति होगी। ए है आपका 2D, बी है आपका 0.5D, आपका सी है -2D, डी है आपका 5D। तो चलिए 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 2D। ये दोस्तों 30वें प्रश्न का एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। इसका 2D आंसर कैसे आया वो हम बताते हैं। तो आपका लेंस शक्ति का फार्मूला होता है, यानी कि P बराबर क्या होता है 1/f। क्या होता है दोस्तों 1/f, जो हमारा क्या है 1 है, और f का हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/, अगर देखिए दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। इतना तक तो पता है, और 10 कहाँ चला जाएगा दोस्तों ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर हम 5 से हम काट देंगे इसको, कितना आ गया हमारा आंसर 2। तो यही हो गया 2D हमारा आंसर, यानी कि 2 डायोप्टर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। तो चलिए यही था हमारा एक न्यूमेरिकल प्रश्न। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कहता है
चलिए कुछ हम प्रश्न मिश्रित लेके आए हैं। तो चलिए 31 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। किस दर्पण में प्रकाश का समागम होता है? ए है आपका उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अवतल। चलिए अब हम चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। किस दर्पण में प्रकाश फैलता है? ए है आपका अवतल, बी है उत्तल, सी है समतल, डी है दोनों। तो चलिए 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण में जो प्रकाश फैलता है। चलिए अब हम चलते हैं 33वें नंबर की ओर। किस लेंस से बनी प्रतिमा सदैव आभासी और सीधा होता है? ए है आपका उत्तल, बी है अवतल, सी है आपका अवतल दर्पण, डी है समतल दर्पण। तो चलिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण। चलिए अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 34वां। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? ए है आपका अवतल, बी है उत्तल, सी है समतल, डी है दर्पण। तो चलिए 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल लेंस होता है। चलिए अब हम चलते हैं 35वें नंबर की ओर। प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? ए है आपका वायु में, बी है आपका जल में, सी है कांच में, डी है हीरे में। तो चलिए 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि वायु में। चलिए अब हम चलते हैं 36वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। ए है आपका एफ बराबर आर, बी है आपका एफ बराबर आर बाई 2, सी है आपका एफ बराबर 2r, डी है आपका एफ बराबर r3, यानी कि RQ। तो चलिए 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि एफ बराबर r/2। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर वाला पे, क्या कहता है? यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण की प्रतिमा कहाँ बनेगी? ए है आपका फोकस पर बनती है, बी है ध्रुव पर बनती है, सी है आपका केंद्र पर बनती है, डी है कहीं नहीं बनती। तो चलिए 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि फोकस दूरी पर बनती है। चलिए अब हम चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। उत्तल दर्पण का फोकस होता है। ये आपका वास्तविक, बी है आभासी, सी है कोई नहीं, डी है दोनों। तो चलिए 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि आभासी। चलिए अब हम चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। किस उपकरण में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? ए है आपका कैमरा, बी है माइक्रोस्कोप, डी है मानव नेत्र, सी है मानव नेत्र, डी है आपका उपयोग सभी। तो चलिए 39 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयोग सभी। सभी में ये सभी उपकरण में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए 40वें नंबर की ओर। मायोपिया का सुधार किस लेंस से किया जाता है? ए है आपका अवतल लेंस, ए है आपका उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है सिलेंड्रिकल लेंस, डी है कोई नहीं। तो चलिए 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल लेंस। चलिए अब हम चलते हैं 41वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है? हाइपरोपिया का सुधार किस लेंस से किया जाता है? ए है आपका अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है समतल लेंस, डी है सिलेंड्रिकल लेंस। तो चलिए 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि उत्तल लेंस। चलिए अब हम चलते हैं 42वें नंबर की ओर। वक्र दर्पण का सूत्र किसके लिए लागू होता है? ए है आपका केवल अवतल, बी है केवल उत्तल, सी है दोनों के लिए, डी है किसी के लिए नहीं। तो चलिए 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, दोनों के लिए। चलिए अब हम चलते हैं 43वें नंबर की ओर। लेंस की मोटाई जितनी अधिक होगी, ए है आपका अपवर्तन उतना कम होगा, बी है अपवर्तन उतना अधिक होगा, सी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी है आपका प्रकाश नहीं गुजरेगा। तो चलिए 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अपवर्तन उतना अधिक नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं 44वें नंबर की ओर।
यदि वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए है आपकी बड़ी और वास्तविक बनेगी, मतलब कि कैसी बनेगी? ए है आपका बड़ी और वास्तविक, बी है छोटी और भासी बनेगी, सी है समान आकार की, डी है कोई नहीं। तो चलिए 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि वास्तविक और बड़ी बनेगी। चलिए अब हम चलते हैं 45वें नंबर की ओर। यदि वस्तु लेंस की फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी? ए है आपका अनंत पर बनती है, बी है समान आकार की, सी है कोई प्रतिबिंब नहीं, डी है आपका केंद्र पर। तो चलिए 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि अनंत पर बनती है। चलिए अब हम चलते हैं 46वें नंबर की ओर। अपवर्तन के कारण चम्मच पानी में ए है आपका सीधी दिखाई देती है, ए है आपका सीधी दिखाई देती है, बी ही टूटी हुई लगती है, सी है छोटी लगती है, डी है आपका गायब हो जाती है। तो चलिए 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि टूटी हुई लगती है। अब हम चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। यह बेचारा अब क्या कह रहा है? कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? ए है आपका 1.0, बी है आपका 1.33, सी है आपका 1.5, डी है आपका 2.0। तो चलिए 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 1.5। चलिए 48वें की ओर बढ़ते हैं। पानी का अपवर्तनांक लगभग जो है कितना होता है? ए है आपका 1.33, बी है आपका 1.5, सी है आपका 1.0, डी है आपका 1.7। तो चलिए 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1.33। चलिए अब हम चलते हैं 49 नंबर की ओर। यह क्या कह रहा है? यदि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह उत्तल लेंस है, ये है आपका, बी है आपका अवतल लेंस है, सी है कोई नहीं, डी है समतल लेंस। तो चलिए 49 का हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल लेंस। चलिए अब हम चलते हैं 50 और आखिरी प्रश्न की ओर। दर्पण का प्रयोग पीछे देखने वाले शीशे में क्यों किया जाता है? ये है आपका क्योंकि यह प्रकाश फैलाता है, बी है आपका क्योंकि यह प्रकाश को केंद्रित करता है एक जगह, सी है आपका क्योंकि यह प्रकाश अवशोषित करता है, डी है क्योंकि यह परावर्तन नहीं करता। तो चलिए 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि क्योंकि यह प्रकाश फैलाता है। आशा करते हैं ये वीडियो 10वें क्लास वाले बच्चे को बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। तो इसीलिए हमारे वीडियो को जो है आप लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो है हमारे वीडियो 10वें पर आएंगे क्रैश कोर्स करें वाले, तो वो हम आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।